ऐसी विभूति को आमंत्रित करने जा रही हूँ जिनका नाम हिंदी साहित्य जगत में बड़े ही आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। आप न केवल एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं बल्कि पूरे भारत की प्रथम महिला छंदमालिनी होने का गर्व भी आपको प्राप्त है। अपने सनातन धर्म और राष्ट्र के प्रति बेहद निष्ठावान, साथ ही मानद अभिभावक के तौर पर निर्वा से जुड़ी हुई हैं। बड़े ही आदर के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय प्रतिभा जी को, और मैं चाहूँगी कि सविता दीदी उन्हें अंगवस्त्र से सुसज्जित करें। नारी शक्ति हमेशा पूजनीय होती है, जिस रूप में भी हो। मैं जो सोच के आती हूँ कभी नहीं होता है और मैं ही अचानक पहले बुला दी जाऊंगी, इसकी भी आशा नहीं थी। खैर कोई बात नहीं, दायित्व होता है, और इस मोड़ पर, जीवन के इस मोड़ पर आके हम अपने दायित्व से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं, इसलिए मुझे स्वीकार्य है। जब आ गए तो सब स्वीकार्य है। माता सीता को हम लोग जगत जननी के रूप में देखते हैं, श्री राम को हम जगत पिता के रूप में देखते हैं, और एक्चुअली सत्य यही है कि नारायण के जो अवतार हैं, लक्ष्मी नारायण, वो जगत पिता है, जगत माँ है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। आप नाक सीधे पकड़िए या घुमा के पकड़िए, ईश्वर ईश्वर होता है। दरअसल मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे पूरे समाज में बार बार ये प्रश्न उठता है कि राम जी ने सीता को वनवास दे दिया। इस बात का मैं खंडन करना चाहती हूँ। राम जी ने कभी सीता को वनवास दिया ही नहीं था। न तो वाल्मीकि रामायण में इसकी चर्चा है, न तुलसी मानस में इसकी चर्चा है। चूंकि आज सीता जयंती हम लोग मना रहे हैं, इसलिए मैं सीता पर ही केंद्रित रहूंगी। रामायण बहुत विस्तृत है, और जिस पर विवाद होता है, मैं चाहती हूँ पहले उस विवाद को ही समाप्त कर दिया जाए। तो न तो वाल्मीकि रामायण में इसकी चर्चा है, न तुलसी रामायण में इसकी चर्चा है, न कंभन रामायण में इसकी चर्चा है, न रघुनाथ गाथा में इसकी चर्चा है, न बंगाल के रामायण में है, न तमिल के, किसी भी रामायण में कहीं भी ये वर्णित नहीं है कि सीता को राम जी ने वनवास दिया था। दूसरी बात ये है, किसी ने शायद ढंग से तुलसी मानस को भी नहीं पढ़ा है, क्योंकि इतने लंबे वर्ष से हमारे संस्कृति पर, हमारे ग्रंथों पर जो प्रहार हो रहा है, उसका कभी खंडन जो आता है तो वाद विवाद होता ही क्यों है? होना ही नहीं चाहिए। जो चीज नहीं उसकी हम चर्चा सुन ही क्यों? बहुत लोग कहते हैं कि अगर आपके रामायण में सीता वनवास नहीं हुआ तो जब रामायण प्रसारित किया गया तो उसमें जो उत्तर कांड का वर्णन है वो क्यों है? दरअसल वो उन्होंने साफ कहा, रामानंद सागर जी ने, कि सिर्फ मनोरंजन के लिए है, और ये तुलसी मानस में छेपक की तरह बाद में लगाया गया है, जो वामपंथियों को पैसा दे करके मुगल कालीन लोगों ने, विद्वानों ने भारतीय सभ्यता संस्कृति को खंडित करने के लिए जोड़ दिया गया था। मैंने भी एक गलती की, मैंने भी सीता वनवास पर बहुत विवाद हो रहा था तो मैंने भी एक रचना लिखी और 84 बंदों में लिखी, और वो भी मैंने आल्हा छंद में लिखा। छंद जो आल्हा छंद है वो वीर रस का छंद है। जब मैंने उसको लिखा तो लोगों ने कहा कि सीता की जो करुण कहानी है, वनवास है, वो इतनी दुखद है कि गर्भावस्था में एक पत्नी को घर से निकाल दिया जाए और वो जंगल में 2 बच्चों का पालन करती है, उसको आप शौर्य में कैसे वर्णन कर सकती हैं? तो मैंने कहा कि आदरणीय, थोड़ा ध्यान से सोचिए, एक जिसको आप अबला नारी कह रहे हैं वो जगत जननी है, पूरी सृष्टि का निर्माण उन्हीं से हुआ है, और आप उसको अबला कह रहे हैं, ये तो पहली गलती है। और दूसरी गलती है कि उनका वनवास तो हुआ ही नहीं था। अगर थोड़ी देर के लिए आपने मान भी लिया तो हम उस समय में, ये कहानी कब की है? त्रेता युग की है। त्रेता युग आज से 500 साल पहले ही हुआ होगा, अभी हाल फिलहाल तो नहीं हुआ है। उस काल में जो हमारी सभ्यता और संस्कृति थी, उस वक्त में सामाजिक मापदंड इतना कठोर था, इतना नियम पूर्वक था कि जिसने छेपक जोड़ा भी तो बहुत मर्यादा के तरह से जोड़ा, नहीं तो उसी समय उसका विरोध हो गया होता। और जब इसको फिल्माया गया तो एक कह के फिल्माया गया कि वो सिर्फ मनोरंजन के लिए है, तो उसको विवाद का विषय न बनाया जाए। इसके प्रमाण स्वरूप हमारे पास तुलसी मानस के अरण्य कांड में पेज नंबर चौपाई नंबर 23 में जो वर्णन है मैं वो आपको सुनाना चाहती हूँ।
सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुलीला, मैं कछु करबि ललित नर लीला, तुम पावक महु करहु निवासा, जो लगी करो निशाचर नासा, जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरी ये अनल समानी, निज प्रतिबिंब राखी तह सीता, तय सही शील रूप सुबुनीता, लक्ष्मण यह मरमु न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना, 10 मुख गयउ जहाँ मरीचा, नाई माथ स्वारथ नीचा। जब ये पद तुलसीदास लिख रहे थे तो उन्होंने चौपाई में साफ लिखा है कि सीता जी ने पूछा कि हम लोग जो लीला कर रहे हैं, तो लक्ष्मण जी गए थे भोजन लाने के लिए, फल की व्यवस्था करने, तो लक्ष्मण जी को आने दीजिए और उनको बता करके हम लोग ये लीला करेंगे कि जब राम जी ने उनसे कहा कि कल आपका अपहरण होने वाला है, रावण ले जाएगा, तो कोई भी जो आप ईश्वर है या आपके घर का एक सामान्य आम आदमी भी वो नहीं चाहेगा कि कोई आए मेरी पत्नी को उठा कर ले जाए और हम बलशाली उसको ले जाने दें। तो ईश्वर ने लीला रची पहले ही दिन रात्रि में जब लक्ष्मण को भेज दिया फल लाने के लिए, तो कहा कि ऐसा करते हैं कि आपको अब हमको अग्नि में समाना पड़ेगा। तो क्योंकि अगली जो लीला है, रावण को मारने के लिए कोई तो कारण चाहिए होगा, बिना कारण के तो आप किसी से युद्ध नहीं कर सकते। युद्ध हमको नहीं करना, युद्ध वो छेड़ेगा, हमको उसका प्रतिकार करना है, क्योंकि अपनी मर्यादा भी बना कर रखनी है। तो आप अग्नि में समा जाइए। तब सीता जी कहती हैं कि ये बात लक्ष्मण जी को पहले बताना चाहिए। बोले कि नहीं, अगर लक्ष्मण जी को बता दिया गया तो उनके मन में जो क्रोध आएगा सीता को खोजने के लिए या मिलने पर, आपका जो सम्मान होगा वो उस तरह सम्मान नहीं कर सकेंगे। उनमें उनके क्रोध में अंतर आ जाएगा, वो सम्मान में अंतर आ जाएगा, व्यवहार में अंतर आ जाएगा। जब तक वो अनजान नहीं रहेंगे तब तक वो सामान्य व्यवहार नहीं कर सकते। इसलिए लक्ष्मण जी को नहीं बताया गया और पूरी लीला उन्होंने रच डाली। जब राम जी युद्ध जीत जाते हैं तो लोग बोलते हैं, सब लोग कहते हैं कि सीता की अग्नि परीक्षा क्यों ली। हमसे बार बार ये प्रश्न किया जाता है कि सीता की अग्नि परीक्षा क्यों ली गई। दरअसल वो अग्नि परीक्षा थी ही नहीं। सीता को, असली सीता तो अग्नि के पास सुरक्षित थी, क्योंकि सीता की ऊर्जा इतनी ऊर्जावान थी कि उसको कोई सामान्य पुरुष छू ही नहीं सकता था और नारायण के अलावा कोई वर भी नहीं सकता था। और वो सतीव्रता थी, पति के अलावा कोई उनको स्पर्श ही नहीं कर सकता था। और ये तेज ग्रहण करने का शक्ति अगर किसी के पास था तो सिर्फ अग्नि के पास था। इसलिए अग्नि को आवाहन किया श्री राम ने और सीता को सौंप दिया। आप बोले कि जब मैं दोबारा आवाहन करूंगा तब सीता को आप लौटा दीजिएगा। तो बोले कि जब चली गई तब उन्होंने सीता का प्रतिरूप, सीता जी ने अपना प्रतिरूप, अपना छाया वहां छोड़ दिया था। तो इस तरह सीता का हरण हो गया और सारी लीलाएं हुई। कई एक बार हमसे लोगों ने कहा बहस में कि जब राम जी ने सीता को निकाल दिया, हम बोले अच्छा मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आपको ये लगता भी है निकाल दिया, आप एक भी चौपाई ऐसा खोज के दिखा दीजिए रामायण से या संस्कृत के श्लोक से या वाल्मीकि रामायण से, जहाँ सीता जी ने कहीं एक दोहे में, किसी छंद में, किसी चौपाई में उल्हना दिया हो राम जी को कि तुमने मुझे निकाल दिया। कहीं वर्णन है? नहीं है। जब उत्तरकांड में लव कुश का वर्णन आता है, लव कुश का के साथ जब युद्ध होता है राम जी का, और जब वाल्मीकि जी आके युद्ध रोक देते हैं और बच्चे जब माँ सीता के पास जाते हैं तो माता सीता रोती हुई दिखाई गई है कि हमारी सिखाई हुई सारी शिक्षा व्यर्थ हो गई, क्योंकि तुमने अपने पिता पर तीर तान दिया, धनुष तान दिया। और खूब रोई है कि तुम अपने पिता समान चाचा को तुमने मूर्छित कर दिया। अगर उनके मन में ये बात होती कि मुझे निकाल ही दिया गया है, तो इस सामान्य सी ज्ञान की बात है, तो ये सब दर्शाया ही नहीं जाता। तो सारी, अगर छेपक को भी थोड़ी देर के लिए आप सच भी मान लीजिए तो भी कभी सीता का वनवास नहीं हुआ है, और हरण भी हुआ है तो सीता तो सुरक्षित है, वो तो छाया का हरण हुआ है। तो जितने लोग भी हैं सभागार में, उनसे मेरी यही प्रार्थना है कि कभी भी ये विवाद हो तो उन सभी को ये जवाब दिया जाए कि पहले आप तुलसी रामायण को भी अच्छा से पढ़िए, वाल्मीकि रामायण को पढ़िए, उसके बाद विवाद कीजिए। हमारे किसी भी ग्रंथ में कहीं भी इसका कोई वर्णन नहीं है, एक दोहा तक नहीं है, कहीं भी इसका कोई वर्णन नहीं है कि सीता का वनवास हुआ है। मैं उस बात का खंडन करती हूँ। उस समय की जो हमारी सामाजिक
सृष्टि थी, सामाजिक नीति थी, सामाजिक संस्कार थे, उसको ध्यान में रख के मैंने एक रचना लिखी है सीतायनी। मैं जब कवि गोष्ठी होगी मैं उसमें उसको सुनाऊंगी, और उसे मैंने आल्हा छंद में लिखा है। और मैंने लोगों को ये कहा कि एक नारी जब अपने पे आ जाती है तो सारे संस्कारों को जीवित रखते हुए, अपनी सतीत्व की रक्षा करते हुए, अपने संतान को इतनी उचित शिक्षा देती है कि अपने परिवार की, अपने घर की, अपने पिता की, अपने माता की, अपने सास की, अपने ससुर की, किसी की भी मर्यादा खंडित न हो और पढ़ा लिखा के ऊंचाई तक पहुंचा देती है। और ये जो है ये शौर्य का काम है, इसीलिए मैंने उसको वीर रस में लिखा है कि नारी का शौर्य था कि उन्होंने एक आदर्श रचा कि अगर नारी उस स्थिति में भी आती है तो वो मैके जाके रोती नहीं है, वो गाती नहीं है, उस संतान को जन्म देती है और शिक्षित करके एक अकेली माँ बच्चों को शिक्षित कर सकती है। ये भी प्रमाणित होता है। अगर आपकी बात थोड़ी देर के लिए सच भी मान लिया जाए, उस समय के सामाजिक दृष्टिकोण से भी उन्होंने एक ऐसी स्थिति खड़ी कर दी है कि आप कभी किसी भी जगह सनातनी नारी हो या कोई भी नारी उस पर प्रश्न नहीं उठा सकते हैं। नारी हर जगह सशक्त है और राष्ट्र निर्माण में वो आधा से ज्यादा की भागीदार है, क्योंकि हर पुरुष को माँ के रूप में हो, पत्नी के रूप में, बहन के रूप में, भाभी के रूप में, हर जगह संरक्षण के लिए नारी ही खड़ी मिलेगी। वो घर से अगर मीठी बोली सुनकर जाते हैं, अच्छा भोजन करके जाते हैं, तिलक चंदन करवा के जाते हैं, अपनी बिटिया को दुलार के जाते हैं, तो अपनी माँ का पैर छू के भी जाते हैं, तो सब जगह नारी खड़ी है। श्री गणेश की वंदन गाऊं, शिव शंकर को करूं प्रणाम, मात शारदे नमन करूं मैं, चले लेखनी मम अविराम। सीता माँ का पावन कामा, जनगण में गूंजे अविराम, पति कुल पर कलंक जब आया, व्याकुल सीता आठोयाम। दूत भेज कर सब पुछवाया, सच तो सचमुच दिख ही जाए, पति का दुख माता कोटि से कैसे करना उचित उपाय। सीता को जो दोष दिया है बिन कारण के नाम खराब, अर्ध सत्य को सच माना है, कैसे खुशबू दिखे गुलाब। क्यों अर्ध सत्य पर जांच समिति, धोबी कपटी किया उबाच, जनमत साथ लगा कर उसने गली गली में आधा साच। पर घर में जो रात बिताई, ऐसी नार नहीं स्वीकार, रामचंद्र कैसे ले आए, जनता करती है प्रतिकार। सीता मन ही गुनधुन करती, कैसे इससे निकला जाए, राम प्रभु के दुख को कैसे करना दूर कोई उपाय। समझी जब सीता माता तो चिंता चिंतन करे पुकार, लोकोपवाद से बचना हो तो तब तो समझ रहना होशियार। वेद पुराणों की सब बातें मन ही मन सब चिंतन सार, दोनों कुल की मर्यादा फिर कभी नहीं मानेगी हार। मिथिला में पाती भिजवाई, माता पिता से किया गुहार, मुझको समझे मिथिला वासी, मुझको देना तब भी प्यार। असमंजस में भावी पीढ़ी, कैसे छोड़ूं ऐसे भाव, आने वाली व्यथा कथा जो दिल पर देते हैं यह घाव। निर्णय अब कठिन लेना है, गढ़ना है अब तो इतिहास, वेदों की वाणी से गुंजित सीता माता पूरी आस। गर्भावस्था है अब लेकिन रामचंद्र का पहला अंश, वनवासी मम होना होगा, खुद ढोना पड़ता कुलवंश। भाग्य विधाता जो कर देगा, जिसका जब भी होगा साथ, शाप ग्रहण करने की आज्ञा पाकर चंदन रघुवर हाथ। एक शाप मैंने भोगा, दूजा होगा रघुवर नाम, सौम्या ने मर्यादा भोगा, निर्णय सीता मैया का। रामचंद्र जब साथ निभाए, माँ लेती निर्णय अधिकार, वनवासी बनकर ही जाना, छोड़न को लक्ष्मण तैयार। ऐसे निर्णय नैन आंसू विरह सोच कर है बेहाल, रामचंद्र जी बात न माने, बार बार समझाते बात। गर्भहाल में कैसे भेजूं, होत पिता राजा की हार, तुम चिंता चिंतन को छोड़ो, बालक को पोषण दो प्यार।
लोकोपवाद को यूं छोड़ो, जो होगा सो देखा जाए। कर्म धर्म राजा का भार, एक संभाले दूजा आए। राजा जनमत क्यों कर छोड़े, इसका भी तो करे विचार। राज धर्म से नाता तोड़े, पहले पिता कर्म अधिकार। राजा पालक जनता का है, उसको छोड़े हो धिक्कार। ममता में सब एक धरातल, क्यों कर ममता गहे विकार। रघुराई ने नो में आंसू, विरह चलन में पारावार। चुप ऐसे में चुप कैसे माना, लक्ष्मण को आज्ञा स्वीकार। रात अंधेरी शहर का आना, घोड़ा बग्गी जाना याद। वस्त्र धरे बनवासी वाना, चलने की आज्ञा फरियाद। नैना बरसे सावन भादो, रिश्ता डोरी छूटत जाए। दिन करके आने से पहले घोड़ा बग्घी सूंघे हाय, घोड़ा बग्घी सूंघे हाय। आज मालकिन कैसा बाना, क्यों कर चलना बोलो काज। कैसे होगा मन लगता है तब नहीं है, तन नहीं है रीत का ब्याज। पशुधन समझा जब तक मुझको, लेकिन है रानी से प्यार। ऐसे कैसे जाने दूंगा, जीवन में जाऊंगा मैं जीवन हार। मुझको कुछ गड़बड़ लगता है, खुशियां कहीं न दिखने पाए। मौसम कुछ गमगीन लगे हैं, रामचंद्र जी होते हाय। पूरी रचना में पूरी प्रकृति रो रही है, घोड़ा रो रहा है। दृश्य देखिएगा। मौसम कुछ गमगीन लगे हैं, रामचंद्र जी रोते हैं। बुरा हाल क्यों लक्ष्मण जी का, मुझसे तू अब चला न जाए। चाबुक खाकर जाना होगा, छाती फटती मेरी है। प्रभु की आज्ञा कैसे तोड़ू, चुप चुप छुप ही है चलना काज। रघुराई से नाता जोड़ा, चुकता करना भक्ति ब्याज। पावों में भावों की भक्ति, बेड़ों हाथों में राजाज्ञा शक्ति। ऐसे में नैनन में आंसू, जो जनक सिया की पति भक्ति। कैसे रघुवर भोग लगाए, भोग लगे बिन क्यों कर खाए। मन की पीड़ा मन ही राखे, सीता चलती जाती है। रघुवर हाय चला न जाए, चाबुक तान कर पड़ता है। अब तो चलना तय है, देखो पग पग को बढ़ता, पग पग आगे बढ़ता जाए। सरपट घोड़ा झटपट पहुंचा वाल्मीकि आश्रम के पास। लेती छूकर गठरी सीता चली आज वह गुपचुप खास। मुड़कर लक्ष्मण भ्राता बोली, प्रभु की सेवा करना ज्ञान। मेरे पीछे मत आना, तुम प्रभु का रखना पूरा ध्यान। लक्ष्मण भ्राता अंदर रोते, करते आज्ञा पालन काम। एक कदम आगे बढ़ जाए, नवदा भक्ति छोड़े नाम। शीश झुकाकर घोड़ा आया, दाना पानी सब कुछ छोड़ लगा। लगता क्या अपराध है, मानो तनक नहीं था इसका तोड़। गाछ वृक्ष न पत्ता डोले, घास फूस को आंसू आए। बहता समीर सिर धुनता है, आज का दुख सहा नहीं जाए। कैसी अनहोनी को रोकूं, कैसे छोड़ी जागो काल। सब कुछ छोड़ दिया रघुपर, पर वे ही जाने जग का हाल। जग जननी की कैसी लीला, पति पत्नी की निजता जाए। बता दिया होता सच तो नहीं आती तब विपदा है। प्रभु की लीला प्रभु ही जाने, अग्नि सामने असली आए। अग्नि परीक्षा सीता माता, छाया सीता रावण पाए। अग्नि परीक्षा देकर लौटी असली सीता, राज्यभिषेक। धरा धर्म की लीला गुपचुप तोड़े, कैसे सत्याटे। धरा अवध कन कन रोती है, कैसे उतरेगा यह कर्ज। उगने से दिन कर डरते हैं, कैसे चुकता होगा फर्ज। जाने कैसे मनमाना था रघुराई से दूरी ताव, लेकिन यह तन की दूरी थी। मन जुड़ता था एक ही भाव, मन आंगन से में मन भावों में अद्भुत मिलनी होता ज्ञान। एक दूजे में निर्णय में भी मिलता रहता यूं ही मान। प्रभु बिना पल लौटे कैसे, प्रभु बिना पल कैसे कट पाए। मन में रहता जब तब ध्यान। माँ को कैसे समझाएंगे, मन बांधेंगे किसके ज्ञान। भेजा पत्रिका पिता के पास में, जाकर रघुवर को समझाए। मन से तन से मन से दिल में, मानो खुद सीता मैया बतलाए। पहुंचकर वाल्मीकि आश्रम में वन देवी सा स्वागत पाए। मुनि कन्या बनकर सुचि सीता, मानो अपने मैके आए। थोड़ा पानी दे, पानी लाना, बोतल तो पहुंचकर
वाल्मीकि आश्रम में बंदे विसा स्वागत पाए, मुनि कन्या बनकर सुचि सीता मानो अपने मैके आए। प्रभु की याद रुला जाती है, मानस मन ही बहुत सुहाए। भरत लखन समदेवर भाई, यादें उनकी बहुत सताए। राजमहल की सुख सुविधा में मन में तनिक न आता है, कूट पीस कर खाने में ही आनंदित मन भोग लुभाए। नाम धरा पर जब बंदे भी मंद मंद यूं ही मुस्काए, भाग लीला जागत जननी की देखभाल और स्वागत पाए। कुलवंश को धरती लाकर लव कुश नाम दिया है राम, शिक्षा गुरुवर से पाकर भी पराक्रमी सु देखो काम। राजयज्ञ का घोड़ा पकड़ा तीनों चाचा हुए परास, रघुवर के आने पर भी तो रघुकुल दीप नहीं है अस्त। पिता पुत्र के प्रश्नोत्तर में राष्ट्र धर्म का पाया मर्म, अपनी भूल पर माफी मांगी रघुकुल का रखते हैं धर्म। गृह त्याग पर जनक सीता के अवध राम के मिलने आए, दुख छोड़कर राज्य संभाले राम सिया का पत्र पढ़ाए। वेदों की ज्ञाता सीता ने दोनों कुल रक्षा का तोड़, जब तक राम जनकपुर पहुंचे जनता सारी मुखी मोड़। पीड़ा बहुत राम ने झेली जो बस अंतस लिया समाए, धरती पर सोना होता था निजता से फिर भोजन पाए। आज याद कुछ यूं ही आया कि बालक को है गले लगाए, अंतःस्थल की दग्ध वेदना अश्रु सिंधु नैनन बह जाए। माँ से अपना परिचय जाना रघुकुल के है दीपक आन, गुरुवर की आज्ञा से हौले मधुर मधुर है गा मानस गान। अवध देह अब गलियों में है प्रश्न तैरता नगरी आज, प्रति उत्तर प्रति जनगण देगा क्यों कर दिखे अनैतिक काज। लव कुछ प्रश्न गीता से देखो कहते मन की अपनी बात, नगर जगाने वाली मनकर माता को देंगे सौगात। कुल गौरव को हक दिलवाने वन्या पहुंची गुरुवर संग, पिता पुत्र का मिलना जुलना बन जाता रघुवर के अंग। सीता जी की धरती वंदना भूमि से करती है पुकार, माँ से चल अब मुझको आकर देना तुम माँ से चल अब मुझको आकर देना तुम मुझको आकार। जब ले गोदी बैठी माता मुख चूम कर यूं किया दुलार, अब विदा लो तुम बेटी अंक लगा कर दूंगी पार। प्यार सभा में नमन कर वंदन है सीता चली मात के संग, मुख उदास अश्रु सिंधु बोली राम सदा तेरे ही रंग। लव कुश रघुराई सौंपी बच्चे क्रंदन करते आज, माता कहकर दौड़े देखो कैसे चूके माता ब्याज। रघुवंश बच्चों को संभाले पिता से फिर किया सवाल, कुल कलंक देखो मिट पाया लोकोपवाद नहीं बवाल। जनक पिता को करके वंदन सासू माँ को भी कर प्रणाम, भगवान शीश झुकाकर बोली अब तो जाना है निज धाम। फटी धरा पर समस्त देखती देख सीता कह, फटी धरा जब समतल देखी सीते कह देते आवाज। व्याकुल राम तीर संधाने क्रोधित रघुवर कांपे आज, ब्रह्मा वाणी की जब रोके रघुनाई ने रोका हाथ। मात संग फिर लब कुछ थामा फिर चले यूं सबका काम। सीता की यह करुण कहानी जाने सभी सकल संसार। शीश झुकाकर वंदन करना युगों युगों से है व्यवहार। नमन धरा पौराणिक गाथा सब मिलकर सुनते हैं आज राम सिया के सुंदर गायन। कंठ सदा सुर रखना साज, कंठ सदा सुर रखना सा, कंठ सदा सुर रखना। थोड़ी लंबी थी लेकिन आज मैं चाहती थी कि ये पूरा सुनाऊं, क्योंकि अपने यहाँ लोग अपने ग्रंथ को नहीं पढ़ पाते हैं और उनको इतना समय नहीं है कि उसकी विवेचना करें। मैंने इसलिए पूरा पढ़ा कि कम से कम इस रचना के बहाने सबको सही बात का पता भी चले और जो बेवजह का विवाद होता है उसको भी लोग जाने। इसलिए आप लोग का थोड़ा समय लगा होगा, मैं माफ़ी चाहूँगी। लेकिन आज मैंने सोचा था कि इसको पूरा सुनाऊंगी और चूंकि ये आल्हा छंद में है और इसको धारा प्रवाह पढ़ा जाता है और एकदम ओज के साथ पढ़ा जाता है, इसलिए मैंने बीच में कोई व्यवधान नहीं किया। और ये मेरी तरफ से माता सीता का नमन वंदन है, उनकी मर्यादा के लिए मैंने ये सब किया कि नहीं आज किसी का कुछ नहीं सुनूंगी। 5 आदमी हॉल में होंगे लेकिन मैं पढ़ूंगी और पूरा पढ़ूंगी। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।